आइए आज बहुत इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स देखने जा रहे हैं। ये सिनोनिम्स जो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, एसएससी के लिए, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो खास करके ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इसके अलावा हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश का कोई ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें नहीं आएगा। तो सब बहुत स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड हैं। जैसे इंटर में भी आता है सिनोनिम्स, बीए में भी आता है। तो इंटर में है तो लिखने के लिए आएगा, बीए में है तो आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से एक सही है। जो सही है उसको करना होगा। इसी तरह से कंपटीशन में भी आता है, तो इसलिए आप इसको याद करोगे तो हर जगह काम देने वाला है। तो ए से लेकर जेड तक जितने सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है सब बताए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ए से देखते हैं। पहला वर्ड है एबैंडन। तो एबैंडन माने क्या होता है? छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। जिसकी हिंदी ना हो तो आप लोग हिंदी नोट करते रहिएगा ताकि आपको समस्या ना हो बाद में। बाकी तो वीडियो भी बाद में देख सकते हैं, उसमें से भी लिख सकते हैं। तो एबैंडन माने होता है छोड़ देना। तो इसको आप आराम से थोड़ा ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर आप कोई शब्द भूले तो आप उसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एबैंडन, और उसमें ट्रिक क्या हो जाएगी? बैंड से कनेक्शन कर लीजिए, उससे कोई वर्ड लीजिए जिसको कहते हैं निमोनिक टेक्निक। तो वह बैंड बजाना अब क्या किया? एबैंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से भी याद कर सकते हो। रिलिंक्विश माने क्या होता है? छोड़ देना। अब देखिए छोड़ना का कितना कितना अंग्रेजी होता है, सब एक साथ याद करोगे तो यही सबसे अच्छा तरीका है वर्ड को याद करने का। नहीं तो अलग से डिक्शनरी रटोगे तो भूल जाएगा। तो वर्ड पावर बढ़ाइए इस तरह से। रिलिंक्विश माने छोड़ देना। गिव अप माने होता है छोड़ देना। गिव अप तो कॉमन वर्ड है ना, बहुत सरल वर्ड है, इसको आप लोग जानते होंगे। छोड़ देना। एब्डिकेट माने भी छोड़ देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फारसेक माने छोड़ देना, कक्षा 10 में आप लोग पढ़े थे। ही हैज फॉरसेकन मी, है एन्चेंटेड पूल में था। छोड़ देना। क्विट माने छोड़ देना। क्विट का कनेक्शन आप जैसे एक शब्द है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें क्विट माने छोड़ देना, उससे कनेक्शन कर सकते। इस तरह से किसी वर्ड से आप उसका कनेक्शन करके भी याद कर सकते हो। लॉन्ग टाइम आपको क्या करेगा? याद होगा। तो इतना जान लीजिए जो इसमें सारा वाला गिव अप माने छोड़ना। लीव, लीव माने भी देखिए एक शब्द है छोड़ना, इसमें नहीं दिया है तो, लेकिन ये लीव कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं लीव माने छोड़ना, गिव अप माने छोड़ना। तो ये सब परीक्षा में आपके नहीं आएगा। जो रूट लेवल पे आएगा ऊपर जो आएगा शब्द की, हाँ इस शब्द का क्या सिनोनिम्स होगा, तो वो तो एक कोई स्पेशल वर्ड ही रहेगा। क्लियर? जो सबको ना पता रहो, जैसे रिलिंक्विश आ जाएगा, एब्डिकेट आ जाएगा। क्लियर? ये सब एबैंडन वगैरह। तो इस तरह से आपके जो है एक शब्द से देखिए 3-5 शब्द और भी याद हो गए, 6 शब्द याद हो गए, लीव को लेकर 7 याद हो गए। इस तरह से आप कोई और छोड़ लेना कि अंग्रेजी जानते हो तो उसको भी इसी के साथ कनेक्शन कर दो। क्लियर? आपको इस तरह एक साथ याद हो जाएगा। दूसरा देखिए एबडक्ट है। एबडक्ट माने क्या होता है? किडनैप यानी अपहरण करना। एबडक्ट माने क्या होता है? अपहरण करना। तो क्लियर? अब इसको आराम से याद कर सकते हो कि एबडक्ट। तो ट्रिक आप बनाना चाहो तो ट्रिक कोई भी ले सकते हो। एबडक्ट, अब डॉक्टर के लड़के का उसने क्या कर लिया? एबडक्ट कर लिया, अपहरण कर लिया। कोई भी छोटा सा वाक्य बना के उसका यूज करके आप लिंक कर सकते हो। किडनैप माने अपहरण करना, जैसे सुन तो कॉमन वर्ड करना, किडनैपिंग कर लिए, अपहरण कर लिए। रनिंग अवे माने क्या होता है? अपहरण कर लेना। उसे रन अवे मतलब भाग जाना होता है। किसी के लड़के को या किसी को भी लेकर कोई आदमी अवैधानिक रूप से चला जाए तो अपहरण कर लेगा ना, मतलब किसी के बच्चे को कोई उठा के लेकर चला जाए तो अपहरण कर ले। तो इस तरह से रनिंग अवे मतलब कहीं पर किसी को लेकर भाग जाना, यानी कि उसका अपहरण कर लेना। तो ये अपहरण करने का सेंस आता है। तो किडनैप, रनिंग अवे दोनों मतलब अपहरण करना होगा। अभोर माने क्या होता है? घेरा करना। ठीक? तो अभोर माने घेरा करना, तो याद कैसे होगा? अभोर, भोर में उठने से अब कुछ लोग क्या करने लगे हैं? अभोर करने लगे। इस तरह से ट्रिक बनाई। ठंडी है तो सुबह करनी ठंडी लगती है, उठने का मन नहीं कर रहा। क्लियर? बहुत लोग सोते हैं लेट तक, तो भोर में उठने से वो अभोर करता है, घेरा करता है। तो मतलब क्या? नफरत करता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हेट माने घेरा करना। SAT जो हैट है इसमें किताब में, ये टाइपिंग मिस्टेक है, SATE रहेगा। हेट माने घेरा करना। लोथ माने घेरा करना। ठीक? डिटेस्ट माने घेरा करना। डिसलाइक माने घेरा करना, नापसंद का। लाइक माने क्या होता है? पसंद करना। उल्टा क्या होगा? डिसलाइक यानी घेरा करना। डिस्पाइज माने भी क्या होता है? घेरा करना। तो जिसमें परीक्षक दृष्टि से ये लोथ, डिटेस्ट, डिस्पाइज, ये तीनों स्टैंडर्ड वर्ड हैं। ठीक है? अगला देखते हैं एवॉइड। एवॉइड माने क्या होता है? रहना या निवास करना। ठीक? तो कहीं पर रहना, निवास करना, बसना, उसको एवॉइड कहते हैं। तो ठीक है, एवॉइड कि अब वह साइड में ही एवॉइड करता है। इस तरह से कोई ट्रिक बना सकते हो उससे मिलते जुलते। अगर आपको याद है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप ट्रिक से भी आराम से उसको मज़े में याद कर सकते हो।
मज़ेदार ढंग से। तो अब वह साइड में ही अवॉइड करता है, मतलब कोई आदमी कहीं बगल में ही रहता तो अवॉइड कर रहा है, जान लीजिए। ड्वेल माने क्या होता है? रहना, निवास करना। क्लियर? ड्वेल का सेकंड फॉर्म होता है ड्वेल्ट होता है। क्लियर? वेट माने इंतजार करना, इससे आप कहीं पर इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो यानी वहाँ पर आप रह रहे हैं ना, वहाँ पर रह हैं मौके पे, इंतजार करना रहना दोनों इसलिए होता है। लिव माने रहना होता है, स्टे माने रुके रहना, तो कहीं पर रुके रह रहे हो तो यानी इंतजार कर रहे हैं। इनहैबिटेड माने क्या होता है? रहना या निवास स्थान करना। ठीक, स्टे माने रुके रहना, कहीं रुके हो तो जान लीजिए वो ठीक है, रह ही रहे हो तभी तो रुके हो। तो इस तरह से रुकना और रहना दोनों होता है। इनहैबिट माने भी रहना होता है। चलिए पांचवा वर्ड देखते हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड माने होता है असंगत। असंगत मतलब जो थोड़ा सबसे हट के हो उसको एब्सर्ड कहते हैं। तो फनी माने क्या होता है? फनी माने विचित्र होता है, मजाकिया होता है। मजाकिया मतलब पर्सन जो रहेगा थोड़ा दूसरों से क्या रहेगा, वो हट के रहेगा। इम्पॉसिबल माने क्या होता है? असंभव होता है। तो जो असंभव रहेगा तो क्या है, सबसे हट के रहेगा ना। क्लियर? साधारण नहीं रहेगा, वो असंगत रहेगा। स्टूपिड माने मूर्ख, जो मूर्ख रहेगा तो लोगों के मतलब के हिसाब से थोड़ा असंगत रहेगा। सेंसलेस माने भी क्या होता है? सेंस माने जिसके पास समझ हो, जिसके पास सेंसलेस रहेगा तो वो असंगत रहेगा यानी मूर्खतापूर्ण रहेगा। तो इस तरह से अपसर्ड माने असंगत या मूर्खतापूर्ण। तो इससे रिलेटेड है। तो ये सारे मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रियल सिनोनिम्स तो नहीं रहते, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता अर्थ रहता है, कनेक्शन रहता है कहीं ना कहीं से, तो इसलिए वो भी उसी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो एब्सर्ड के सिनोनिम्स आपको फनी, इम्पॉसिबल, स्टूपिड, सेंसलेस, ये चारों मतलब इस एब्सर्ड के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब होता है असंगत, मूर्खतापूर्ण, बेतुकापन। क्लियर? ये इसकी हिंदी होती है। एक्सेप्ट माने क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, तो इस तरह से आप एब्सर्ड की भी ट्रिक अपने मन में, अब सर जो है एब्सर्ड हरकत नहीं करते हैं, मतलब मजाकिया हरकत, बेतुका हरकत नहीं करते। सर हो गए हैं पढ़ लिख के, ठीक है, तो अब इस तरह से एब्सर्ड हरकत वो नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। तो एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। ठीक है, तो इस तरह से आराम से एक्सेप्ट। क्लियर? एक और एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे किसी को आप कुछ खाने पीने के लिए दे रहे हैं, रोटियां दे रहे हो, तो कह रहे कि इतना खा लीजिए, एक और खा लीजिए, एक और आप क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट कर लीजिए। मतलब क्या? स्वीकार कर लीजिए। आराम से ट्रिक बना सकते हो। साधारण वर्ड है, बिना ट्रिक के ही याद हो जाएगा, जो ना याद हो उसको ट्रिक बनाए। एग्री माने स्वीकार करना या सहमत होना ना, एक्सेप्ट माने स्वीकार कर लेना, सहमत होना। तो आप ये सोचिए कि किस किस का मतलब और होता है स्वीकार करना या सहमत होना। तो एक्सेप्ट का मतलब एग्री, एग्री माने भी स्वीकार करना या सहमत होना। असेंट, असेंट माने भी होता है सहमत होना या स्वीकार करना। देखिए असेंट में एक कंफ्यूज ना होना, एक शब्द और है ASCENT। उस एसेंट माने क्या होता है? चढ़ाई। ठीक है, उसका अपोजिट होता है डिसेंट। डिसेंट माने होता है ढलान, लेकिन ये उससे अलग है। ये असेंट जो है इस माने होता है स्वीकृति होना, इसका अपोजिट होता है इस असेंट का DIS फिर SENT, डिसेंट। डिसेंट माने असहमति होता है। क्लियर? तो ये अलग वर्ड है। तो एक्सेप्ट का एग्री, असेंट, रिसीव। रिसीव माने क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रिसीव माने क्या होता है? स्वीकार करना। या रिसीव माने प्राप्त करना होता है ना, तो आप प्राप्त कर लेते हो, किसी के सामान को आप प्राप्त कर लिए तो मतलब क्या क्या रिसीव कर लिए। क्लियर? अभी आप मोबाइल से क्या करते हो? शेयर से भेजते हो तो आप रिसीव करते हो ना, तो रिसीव करते हो क्यों करते हो? क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हो, हाँ हम इसको लेना चाहते हैं, इस ऐप को, कोई भी चीज़ एप्लीकेशन। ठीक, तो रिसीव माने प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना या स्वीकार करना एक ही चीज़ होता है। क्लियर? अब देखिए क्या आगे है, एडेप्ट। एडेप्ट माने क्या होता है? चतुर होता है, कुशल होता है। एडेप्ट माने कुशल, निपुण, चतुर, ये सब इसका अर्थ होता है। कुशल, निपुण या चतुर, एडेप्ट उसको कहते हैं। दक्ष भी कहते हैं दूसरी हिंदी। ठीक है, जो किसी काम में दक्ष हो, निपुण हो, चतुर हो, उसको कहते हैं एडेप्ट। तो याद कैसे रहेगा? देखिए एडेप्ट। क्लियर? तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? स्किलफुल, तो एडेप्ट बहुत कॉमन वर्ड है, एडेप्ट मतलब चतुर होता है। ठीक है, तो एडेप्ट। ठीक है, ये डकैत बहुत एडेप्ट है, कुशल है, मतलब चोरी करने में। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, कोई भी किसी को एडेप्ट बता सकते। स्किलफुल माने क्या होता है? दक्ष। स्किल माने दक्षता होता है, स्किलफुल माने जो दक्ष हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल रहेगी उसको कहा जाएगा स्किलफुल, दक्ष या कुशल। डेक्स्ट्रस माने भी दक्ष होता है, दक्ष या कुशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेक्स्ट्रस वगैरह हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, जो स्पेशल वर्ड हैं, ये सभी वर्ड अभी आपको नहीं पता है। BA में आप लोग हो तो आपको जो है इंटर लेवल के वर्ड
का ज्ञान है तो ये नहीं पता है तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यही शब्द आता है। जो हमको आता है वो एग्जाम में नहीं आता, चाहे बीए का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जो स्पेशल वर्ड रहता है जो सबको नहीं आता रहता वही ज़्यादा एग्जाम में आता है। जो सबको आता तो बहुत कम आता है, कॉमन वर्ड हो गया। जो सबको नहीं आता है, हमको जो नहीं आ रहा है वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो हमको आ रहा है साधारण वाले एग्जाम में थोड़ी, तब किस बात की परीक्षा हुई। तो चलिए देख लीजिए, एप्ट माने क्या होता है? कुशल। एप्ट माने भी होता है कुशल। एक्सपर्ट माने क्या होता है? कुशल। एक्सपर्ट तो कॉमन वर्ड, इसका बहुत एक्सपर्ट है इस काम में, मतलब कुशल है, दक्ष है, विशेषज्ञ है। क्लियर? कुशल विशेषज्ञ भी होता है एक्सपर्ट माने। विशेषज्ञ जो रहेगा किसी काम में दक्ष रहेगा तभी तो विशेषज्ञ कहा जाएगा, तो वही चीज़ है। तो एप्ट देखिए छोटा सा वर्ड है, लेकिन एप्ट माने अगर कुशल नहीं जान रहे हो तो आप कर नहीं पाओगे परीक्षा में। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको तभी आएगा जब सबका मीनिंग पता रहेगा। एडवांटेज। एडवांटेज माने क्या होता है? लाभ। एडवांटेज माने लाभ या फायदा। तो प्रॉफिट माने लाभ, गेन माने लाभ। अब देखिए गेन का एक और अर्थ होता है प्राप्त करना भी होता है, तो प्राप्त करना लाभ दोनों होता है गेन माने। अब बेनिफिट माने लाभ, ये तो कॉमन वर्ड है, सबको पता है। बेनिफिट और प्रॉफिट सबको पता है, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है एग्जाम के लिए जितना कि और सभी एग्जाम इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑप्शन में आ जाता है लेकिन टॉप लेवल पे नहीं आएगा। यूटिलिटी। यूटिलिटी माने क्या होता है? उपयोगिता। वैसे शाब्दिक अर्थ इसका यूटिलिटी माने उपयोगिता यानी लाभ, जैसे जिसके हमारे लिए उपयोगिता है यानी कि लाभ है। ठीक, जो ज़्यादा उपयोगी रहेगा तो लाभदायक रहेगा ना। हेल्प माने क्या होता है? सहायता। जिससे हमको सहायता मिल रही है तो हमारे लिए लाभ रहेगा, उससे नहीं। जो हमारे लिए सहायता पहुंचाए, सहायता प्रदान कर रहा हो, हमारे लिए उससे क्या है? लाभ है। ठीक है, तो इसलिए हेल्प माने लाभ सहायता दोनों हो जाएगा। ये ना सोचो कि हेल्प माने सहायता पड़े तो कैसे लाभ हो गया। अरे सहायता आपकी कोई कर रहा है तो आपको लाभ होगा कि नहीं होगा, इस तरह से उसको समझो। ठीक है, उसका रिलेशन क्या है, मतलब सहायता का लाभ से कुछ ना कुछ रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, इसलिए अब देखिए गूगल पे डालोगे तो उसका कई अर्थ देगा, लाभ दे देगा, सहायता देगा, सभी दे देगा, इसीलिए दे देगा। क्लियर? क्योंकि वो सिनोनिम्स में आ जाता है, सिनोनिम्स मतलब उससे संबंधित अर्थ। अग्रेशन। अग्रेशन माने क्या होता है? आक्रमण या चढ़ाई। किसी के ऊपर जैसे राजा कहते हैं, दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देते, चढ़ाई कर देते, उसी को कहते हैं अग्रेशन। तो आक्रमण या चढ़ाई। अब देखिए अटैक माने आक्रमण करना, तो सब बहुत कॉमन वर्ड है, सब लोग जानते हैं अटैक। देखिए हमेशा क्या याद करने के लिए आप इजी से डिफिकल्ट लेवल तक जाइए। मतलब पहले तो ये इसमें जो सरल है आपको आ रहा है उसको देख लीजिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ देखो इसमें 2 हमको तो आ ही रहा है, बाकी 1-2 जो नहीं आ रहा है डिफिकल्ट है उसको आप याद कर डालिए। क्लियर? सरल को याद करने की चक्कर छोड़ दो, क्योंकि वो आपको आ रहा है। तो जो नहीं आ रहा है हमेशा उसके चक्कर में पड़ो कि हमको आ जाए, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड है, परीक्षा में यही आ सकता है। क्लियर? अब ये कोई जरूरी नहीं इधर का ही पूछे। अब अग्रेशन करना पूछ के इन्वेशन का पूछ लेगा। इन्वेशन का मतलब क्या होगा? इन्वेशन माने आक्रमण। ठीक है, तो इन्वेशन देखिए इन्वेड से बना है। इन्वेड माने आक्रमण करना, तो इन्वेडर माने आक्रमणकारी होता है। ठीक है, तो ये शब्द है INVADE, इन्वेड माने आक्रमण करना। ठीक है, और इन्वेडर इसी से बना आक्रमणकारी, तो इसी से इन्वेड से बना है इन्वेशन। इन्वेशन माने आक्रमण। तो देखिए आगे एजाल्ट। एजाल्ट माने क्या होता है? आक्रमण करना। एजाल्ट माने भी आक्रमण करना होता है, आक्रमण या हमला। न्यूज़पेपर में आता है वोमेन एजाल्ट, देखिए कोई किसी की औरत के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, उसके मतलब अटैक कर दिया, तो इस तरह से ऐसे भी आता है, मतलब कुछ लोग किसी के ऊपर एजाल्ट कर दिए। ठीक, आक्रमण। ऑनस्लॉट माने भी होता है आक्रमण करना। ऑनस्लॉट माने क्या होता है? आक्रमण या चढ़ाई। क्लियर? तो इस तरह से अग्रेशन के सिनोनिम्स अटैक, इन्वेजन, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, ये सब बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में घर कर जाएगा। तो अगला शब्द है ऐड। ऐड माने क्या होता है? सहायता। ऐड माने सहायता। देखिए इसमें कंफ्यूज ना होने का, ऐड माने जोड़ना, उसमें ADD रहता है। ऐड माने जोड़ना, AID, ऐड माने सहायता। क्लियर? देखिए हेल्प माने सहायता होता है, कॉमन वर्ड है, सबको पता है। सपोर्ट माने क्या होता है? मदद करना, समर्थन करना, किसी के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या? सपोर्ट किसी का कर रहे हो तो मदद कर रहे हो ना, सहायता कर रहे हो, बात एक ही है, समर्थन करना या मदद करना। रिलीफ माने राहत। अगर आपको सर दर्द हो रहा है, आप दवा खा लिए तो रिलीफ मिल जाएगा, तो आपकी क्या दवा ने आपकी क्या किया? सहायता किया ना, दर्द को दूर करने में सहायता किया। तो रिलीफ माने भी इस तरह से क्या होता है? सहायता करना। असिस्टेंट। असिस्टेंस माने क्या होता है?
असिस्टेंस माने भी सहायता होता है। देखिए असिस्टेंस शब्द कहाँ से बना, असिस्टेंट। असिस्टेंट टीचर सुने हो, सहायक अध्यापक हैं असिस्टेंट टीचर। तो असिस्टेंट आपका एडजेक्टिव, असिस्टेंस आपका नाउन है। क्लियर? असिस्टेंस माने सहायता। एक बात यह भी ध्यान दीजिए आप लोग, जब एंटानिम्स हो या सिनोनिम्स, जब उसको हल करोगे आपको एक बात का और ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर नाउन पूछा है, कोई नाउन शब्द है, उसका सिनोनिम्स अगर जो पूछेगा तो वो भी नाउन ही रहेगा जो उसका उत्तर रहेगा। एडजेक्टिव पूछा तो उसका ऑप्शन में एडजेक्टिव वाला ही सही रहेगा। एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रहेगा। मतलब एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सजाती होते हैं। सजाती मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के होने चाहिए। क्लियर? तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ध्यान दे तो और बेटर होगा आपके लिए। तो इस तरह से 10 सिनोनिम्स हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अलार्म। अलार्म माने क्या होता है? खतरा। अलार्म माने क्या होता है? खतरा या खतरे का संकेत होना, भयभीत होना, डर जाना, ये सभी अर्थ होते हैं। अलार्म मतलब खतरे का संकेत होना, भयभीत होना। ठीक है, तो इस तरह से तो खतरा होना, खतरे का संकेत होना या भयभीत होना, या खतरा या भयभीत, दो अर्थ इसका होता है। क्लियर? नाउन रहेगा तो खतरा, नहीं तो वर्ब रहेगा खतरे का संकेत होना। तो डेंजर माने खतरा होना। ठीक है, डेंजर माने खतरा, आपको पता है। टेरर माने क्या होता है? आतंक। टेरर से बना है टेररिस्ट, आतंकवादी। टेरर माने आतंक, टेररिस्ट माने आतंकवादी। क्लियर? तो आतंक मतलब क्या? भय। जैसे आतंकवादी लोग क्या दूसरों के अंदर आतंक फैलाते हैं, मतलब भय फैलाते हैं। तो टेरर माने आतंक, या आतंक, भय, खतरा सब एक ही है। क्लियर? फ्राइट माने भय, पता है आपको। फियर माने भय, पैनिक माने भय होता है, पैनिक माने भी भय होता है, भय या आतंक। टेरर का सिद्धांत पैनिक। ड्रेड माने भी क्या होता है? भय। क्लियर? भय, ड्रेड्स माने भयभीत होना, डरना। तो इस तरह से अलार्म माने खतरा का संकेत होना, खतरा और भय, आतंक, ये सब इसके अर्थ होते हैं। तो डेंजर, टेरर, फ्राइट, फियर, पैनिक, ड्रेड, ये सभी कहीं न कहीं से खतरा और भय से संबंधित शब्द हैं कि नहीं है? इस तरह से इनका पार्ट्स ये हो गया सिनोनिम्स। अगला शब्द है अलाउ। अलाउ माने क्या होता है? अनुमति देना। तो परमिट माने आदेश देना या अनुमति देना। असेंट। असेंट माने क्या होता है? अनुमति देना। ठीक है, अभी पीछे आया था ना, असेंट माने स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का मतलब क्या होगा? अब देखिए यहाँ 6वें नंबर पे जब हम बताए थे एक्सेप्ट का सिनोनिम्स असेंट था, दूसरे नंबर पे एग्री असेंट। ठीक है, तो स्वीकार करना था। तो यहाँ क्या दिया है? अलाउ का सिनोनिम्स असेंट दिया है। अलाउ माने अनुमति करना। अगर आप अनुमति कर रहे हो तो असेंट कर रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो ना। क्लियर? जिसे हम कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पढ़ सकती हो, तो आप अलाउ कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं, हाँ तुम पढ़ सकती हो, बात एक ही हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं एकार्ड। एकार्ड भी देखिए अलाउ, एकार्ड माने भी होता है क्या? सहमत होना। क्लियर? सहमत होना या अनुमति देना एक ही चीज़ है। क्लियर? किसी की बात से आप सहमत है तो हाँ उसको अनुमति दे रहे हैं, ठीक है आप जैसा कहोगे मैं उसको मान रहा हूँ। देखिए एकार्ड शब्द को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एकार्ड शब्द आया कहाँ से है? इसमें रूट वर्ड है कार्ड, CORD। कार्ड माने होता है हृदय, एक रूट वर्ड होता है। एकार्ड मतलब एक ही हृदय। ठीक है, मतलब अगर दो लोगों के दिल मिल रहे हैं, एक जैसे हैं, तो वो एक दूसरे की बात को क्या कर रहे हैं? सहमत कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, हाँ ठीक है। इसका बिल्कुल अपोजिट डिस्कार्ड होता है कार्ड का, DISCORD। क्लियर? डिस्कार्ड मतलब, डिस मतलब कार्ड माने हृदय, दोनों के दिल नहीं मिल रहे हैं, उल्टा हो गया। डिस मतलब अपोजिट, तो मतलब क्या? मनमुटाव, खेड़ा। तो एकार्ड का बिल्कुल अपोजिट होता है डिस्कार्ड। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। एम्पावर माने क्या होता है? शक्तिशाली बनाना। ठीक है, किसी को आप शक्तिशाली बना रहे हो तो कहने का मतलब उसको अनुमति दे रहे हो, हाँ ठीक है तुम मतलब आगे बढ़ो, शक्तिशाली बनो। ठीक है ना? तो इस तरह से एम्पावर माने शक्तिशाली बनाना भी होता है और अनुमति देना भी होता है। इस तरह से दोनों अर्थ होते हैं। अल्टर माने क्या होता है? बेदी, नहीं सॉरी बेदी नहीं होगा, परिवर्तन होना होगा। बेदी वाले में हाँ ठीक है, इसको भी जान लीजिए। ALTAR रहेगा तो बेदी होगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। ALTAR रहेगा तो उस अल्टर माने बेदी, पूजा की बेदी। लेकिन ALTER रहेगा तो आपको क्या करने का? परिवर्तित, चेंज। इतना ध्यान देना, अगर अल्टर माने कभी आप भूल जाओ फिर कि चेंज नहीं होता है कि बेदी, तो आपको ट्रिक बता दें। चेंज में लास्ट में ई रहता है ना, तो चेंज, तो अल्टर में भी ई रहेगा बीच में, उसी से ट्रिक बना लेना। क्लियर? अल्टर माने ठीक है परिवर्तित करना। इसका चेंज माने क्या होता है? परिवर्तित करना।
ट्रांसफार्म माने क्या होता है? परिवर्तित करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आप लोग इंटर में पढ़े थे, वाक्य का रूप परिवर्तित करना। तो चेंज कर रहे हो, जान लीजिए, बदल रहे हो तो परिवर्तित कर रहे हो तो बदल रहे हो। वैरी, VARY, वैरी माने क्या होता है? परिवर्तित होना, बदलना या परिवर्तित होना। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े थे वैरिंग मूड्स, गंगा के बदलते हुए भाव। वैरिंग, VARYING, तो वैरी से वैरिंग बना था, बदलता हुआ, यानी बदलना परिवर्तित होना एक ही चीज़ है। मॉडिफाई माने क्या होता है? परिवर्तित करना। जैसे कोई चीज़ रहता है ना, उसको मॉडिफाई कर देते हो, थोड़ा बहुत बदल के दूसरे हिसाब से कर देते हो। क्लियर? परिवर्तित कर देना। मॉडिफाई माने भी परिवर्तित करना होता है। अब अगला शब्द है एंगर। एंगर माने क्या होता है? क्रोध। क्लियर? एंगर माने क्रोध। तो रिसेंटमेंट माने भी होता है क्रोध। क्लियर? रिसेंट माने क्रोधित होना होता है, रिसेंट से रिसेंटमेंट बना है, क्रोधित, क्रोध। रैथ माने क्रोध होता है। क्लियर? रैथ माने क्या होता है? क्रोध। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन माने भी होता है क्रोध। फ्यूरी माने क्रोध होता है। ठीक है, फ्यूरी से बना है फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित, भयानक क्रोधित। रेज माने भी होता है क्रोध। रेज माने क्या होता है? एंगर, क्रोध। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, जिसमें इंडिग्नेशंस, फ्यूरी, रेज, रैथ, रिसेंटमेंट सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। अपोलॉजी माने क्या होता है? क्षमा करना। ठीक है, क्षमा करना या क्षमा याचना करना। ठीक है, उसको अपोलॉजी कहते हैं, क्षमा। तो एक्सक्यूज माने क्षमा, जान लो, एक्सक्यूज माने क्षमा करना। रिग्रेट माने क्या? पश्चाताप। वैसे तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पश्चाताप। तो पश्चाताप मान या क्षमा दोनों होता है। कैसे होता है? अब देखिए, कोई आदमी कोई गलती कर दिया तो वो पश्चाताप करा कि हे भगवान या अल्लाह, मैं गलती कर दिया, अब ऐसी गलती दोबारा हमसे ना हो। मतलब जानबूझ के नहीं किया, तो अगर भगवान से कह रहा है कि हम गलती कर दी, हमारी गलती को क्षमा कर दो, मतलब पछता रहा है ना, तो पश्चाताप करेगा तो कुछ क्षमा ही मांगेगा ना, तो बस हो गया। रिग्रेट माने इस तरह से पश्चाताप करना या क्षमा मांगना। पार्डन माने क्षमा, जैसे पार्डन मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कर दो। क्लियर? तो पार्डन, जैसे छींक आ जाते हैं बहुत लोग पार्डन कहते हैं, पार्डन। ठीक है, सॉरी की जगह पार्डन का भी यूज करते हैं लोग। क्लियर? तो इस हिसाब से क्षमा मांगते हैं कि मतलब माफ कीजिएगा, मतलब मुझसे, ठीक है, ऐसा हो गया। क्लियर? तो पार्डन माने क्षमा, क्षमा भी होता है, क्षमा मांगना। ठीक है, क्षमा मांगना होता ही है। प्ली माने क्या होता है? प्ली माने भी क्षमा होता है, प्ली, LEA। अगला शब्द है एरोगेंस। एरोगेंस माने क्या होता है? घमंड। क्लियर? एरोगेंस माने क्या होता है? घमंड। कोई आदमी जिसके पास अक्खड़पन हो, घमंड हो। क्लियर? अपने आगे किसी को कुछ ना समझे, तो एरोगेंस। प्राइड माने क्या होता है? घमंड। हार्टीनेस, हार्टीनेस माने भी होता है घमंड। देखिए, हार्टी शब्द है, हार्टी माने घमंडी, हार्टीनेस माने घमंड, नाउन हो गया। इंसोलेंस माने भी होता है घमंड। घमंड, जो बहुत ज़्यादा घमंड हो जिसके अंदर, या ढिठाईपन हो, उसको इंसोलेंस कहते हैं। एसेंट, एसेंट माने होता है चढ़ाई। अब देखिए आ गया ना, ASSENT था स्वीकृति के अंग्रेजी, यहाँ एसेंट आ गया चढ़ाई। तो एलिवेशन माने क्या होता है? चढ़ाई होता है। ठीक है, एलिवेटर होता है ना, लिफ्ट लगी रहती है, एलिवेटर, ऐसे लोग उस पर चढ़ जाते हैं, उस पर खड़े होकर। राइज माने क्या होता है? राइज माने उसे निकलना होता है, तो निकलना चढ़ाई दोनों होता है। जैसे सूर्य क्या है, ऐसे आप सुबह ऐसे निकलते हैं, ऐसे जाते हैं, तो उसे चढ़ान पे जाते हैं एक हिसाब से ना, ऊपर से, हमारे सिर के ऊपर से होके जाते हैं, तो राइज करते हैं, निकलना। मतलब अंदर है, अंदर से अगर निकल रहा है तो ऊपर चढ़ रहा है, नहीं कर रहे हैं, ऐसे निकलते हैं तो ऊपर चढ़ाई हो रही है, जान लीजिए। तो इस तरह से राइज का मतलब निकलना, निकलना का भी चढ़ाई से कहीं ना कहीं क्या है? रिलेशन है, इसलिए चढ़ाई का भी अर्थ उससे लिया जाता है। लिफ्ट माने क्या होता है? लिफ्ट माने तो ऐसे उठाना होता है। अगर लिफ्ट, आप लिफ्ट में बैठ जाओगे तो आपको उठा के ऊपर चढ़ा देगी कि नहीं चढ़ा के, दूसरे मंजिल पे, तीसरे मंजिल जिस पे जाना चाहते, इस तरह से लिफ्ट का भी अर्थ चढ़ाई से होता है। तो राइड, एलिवेशन, राइज, लिफ्ट, ये एसेंट का सिनोनिम्स हो गया। आगे शब्द है आस्क। आस्क माने होता है पूछना होता है। तो इंक्वायर माने पूछना होता है, कॉमन वर्ड है ना। आप इनडायरेक्ट बनाते तो क्या आस्क या इंक्वायर में बदलते हो कि नहीं बदलते? इंक्वायरी रूम कहते हैं कि इंक्वायरी रूम कहाँ है? पूछताछ कक्ष, इंक्वायर से इंक्वायरी बनाया। तो अब बेग माने क्या होता है? बेग माने प्रार्थना करना, भीख मांगना होता है। क्लियर? अब बेग, अगर किसी से आप बेग कर रहे हो कि हमको भीख दे दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए, तो आप उससे मांग ही रहे हो ना, बात एक ही हुआ। तो मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो आस्क माने पूछना भी होता है। क्लियर? और बेग माने भी भीख मांगना या पूछना दोनों हो सकता है। क्रेव माने क्या होता है? तो क्रेव माने भी होता है कोई अपनी इच्छा जाहिर करना किसी से कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या मिल जाएगा?
तो कहने का मतलब क्या है, पूछ ही रहे हो। क्लियर। क्रेव माने इच्छा प्रकट करना या मांग या पूछना भी होता है, दोनों। इंट्रीट माने क्या होता है, निवेदन करना। इंट्रीट डिमांड, ठीक है। इंट्रीट मतलब निवेदन करना, जैसे किसी से कुछ निवेदन कर रहे हो कि यानी कुछ मांग रहे हो। डिमांड माने मांग करना, जान ही रहे हो। क्लियर। तो पूछना, अगर किसी से पूछ रहे हो कि क्या हमको ये चीज़ मिल जाएगा, तो डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, बताइए क्यों। तो इंट्रीट डिमांड, ठीक है, ये भी इसका हो गया। अटैक माने क्या होगा अगला, अटैक माने आक्रमण करना, पीछे भी आता है। इन्वेशन माने आक्रमण, अजाल्ट माने आक्रमण, अग्रेशन माने चढ़ाई। फिर ये सब वर्ड आए थे, उसी को रिवर्स कर दिया है। अटेन माने क्या होता है, प्राप्ति करना। अटेन मीन्स प्राप्ति होता है। विन माने क्या होता है, प्राप्त करना या जीतना, ठीक है। विन माने देखिए जीतना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है, दोनों होता है ना। सोचो अगर कोई आदमी जीत जाएगा तो उसको कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। क्लियर। विजय की प्राप्ति हो जाएगी, जो भी प्राप्ति होगी। तो विन माने जीतना, प्राप्ति दोनों। गेन माने भी प्राप्त होना या लाभ, दोनों बताए थे होता है, तो यहाँ प्राप्ति के हिसाब से हो जाएगा। अचीव माने प्राप्त करना होता है, जान ही रहे हो आप। और सक्सीड माने क्या होता है, सफल होना। अगर सफल हो जाओगे तो आपको कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अटेन माने प्राप्ति होना, उपलब्धि होना, ठीक है। तो सक्सीड सफल हो जाओगे तो आपको क्या, आप अगले डिग्री की प्राप्ति हो जाएगी, मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। नौकरी की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये सभी सिनोनिम्स है। आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे जो है अगली वीडियो में बताएंगे। तो 20 वर्ड आज याद कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।